इस न्यूज के प्रायोजक है आस्था ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, अल्हेड रोड, मनासा, जिला नीमच। इन सभी विषयों के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीट है। MHRD मंत्रालय द्वारा जारी नियमानुसार 2 वर्षीय B.Ed हेतु अंतिम अवसर। कॉल 7697543003, 9425975039, 8305018301। झाबुआ कांग्रेस की समन्वय समिति की एकता यात्रा में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह झाबुआ जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए। इस दरमियान झाबुआ की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से अपनी विधायकी की दावेदारी पेश करने के लिए कई दिग्गज नेता का हुजूम दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए उमड़ा, जहां पर दिग्विजय सिंह ने सभी प्रमुख राजनेताओं व कार्यकर्ताओं से एक-एक करके चर्चा की एवं झाबुआ जिले में कांग्रेस के चुनाव स्थिति से रूबरू हुए। इस अवसर पर हमारे नंबर 1 न्यूज इंडिया चैनल के झाबुआ जिला ब्यूरो नीलेश भानपुरिया ने थांदला विधानसभा क्षेत्र से अपनी विधायकी की मजबूत दावेदारी के साथ पूर्व विधायक के पुत्र जशवंत भाबर एवं जन्म से लेकर वर्तमान तक निष्ठावान कार्यकर्ता जो कि विधायक की दावेदारी में सबसे ऊपर के पायदान पर है, ऐसे गेंदालाल डामोर से चर्चा की। सरगर्मी तेज होते ही नवंबर या दिसंबर माह में यहाँ पर चुनाव होना है। हमारे बीच में जशवंत जी भाबर 194 थांदला विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी रख रहे हैं, विधायक की दावेदारी रख रहे हैं। पूर्व में यदि बात की जाए तो इनके जो पिताजी है स्वर्गीय प्रभु मिलन श्री भाबर साहब, वो भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक साहब। चलिए जानते हैं, आप थांदला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खजूरी गांव में आपका निवास स्थान है। आपके पिताजी ने पूर्व विधायक के रूप में कई एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। दावेदारी रखने से पहले आपकी जनता के बीच में गहरी, खास करके युवा लोगों के बीच में आपकी गहरी खासी पेट है। क्या युवाओं के लिए आप करने जा रहे हैं और यदि टिकट मिलता है तो क्या आपका मुख्य एजेंडे रहेंगे? आज तमाम युवा वर्ग बदलाव चाहता है और मैं एक थांदला विधानसभा क्षेत्र की तरफ से युवाओं की तरफ से सशक्त दावेदार हूं और मैं युवा वर्ग के लिए, किसानों के हितों के लिए विधानसभा में पटल पे, सदन पे युवा वर्ग के, आदिवासियों के, किसानों के, मजदूरों की बात वहाँ मुद्दे के साथ रखूंगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, किसानों को अधिक से अधिक उनका विकास हो, उनके हित होए और उनको लाभ मिले। ये मेरे पिताजी की भी मंशा थी और ये मेरी भी यही मंशा है कि किसानों को और युवाओं को आगे लाना होगा। पूर्व विधायक रहे रतन सिंह भाबर, वह भी काफी लंबे समय से युवाओं के लिए और जो जितने पार्टी समर्थित कार्यकर्ता थे उनके लिए हमेशा रात पे दिन में जब भी तत्पर रहते थे। पूर्व की बात की जाए तो अभी आधार कार्ड को लेकर एक आंदोलन थांदला में छिड़ा था, तब भी युवाओं के साथ में रतन सिंह भाबर के पुत्र जशवंत जी भाबर तत्पर तैयार रहे थे। उसी तारतम्य में एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि यदि आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो आपकी दावेदारी की जो भूमिका अगली क्या रहेगी? मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ और ईमानदार सिपाही हूं। मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, मेरे दादाजी जब जनता दल था, जनता दल की जड़ों को उन्होंने समाप्त करा और मजबूती के साथ वहाँ कांग्रेस का झंडा गाड़ा और हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। हम कांग्रेस पार्टी के झंडे के बैनर तले काम करेंगे। न्यूज चैनल में हमारे बीच में पलवाल के शेर कहे जाने वाले गेंदाल डामोर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, विधानसभा चुनाव सर पर है, 2 से 3 महीनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। थांदला जो कि एक महत्वपूर्ण झाबुआ जिले की 194 विधानसभा कहलाई जाती है, इसमें गेंदाल डामोर जो हमारे बीच में उपस्थित है। पूर्व में भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया था और इस वर्ष भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं। आइए गेंदाल डामोर से जानते हैं, आपको यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो क्या मुख्य आपके एजेंडे रहेंगे, किस पे आपको, किन बातों को लेकर चुनाव लड़ना है? मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं और मैं 89 में जब पंचायत का चुनाव हुआ तब सरपंच बन गया और तब से लगातार 11 साल कंटिन्यू सरपंच रहा। उसके 11 साल बाद मेरी पत्नी सब्बू डामर, वो लगातार आज 19 वर्ष से काकड़वानी ग्राम पंचायत की सरपंच है और मैं जनपद सदस्य बन गया। उसके बाद में जिला पंचायत में रहा, जिला योजना समिति में रहा, सोसाइटी मार्केटिंग में रहा। उसके बाद में कृषि उपज मंडी समिति थांदला में संचालक के पद पे रहा, अनेक विविध पदों पे रहा और आज मैं वर्तमान में जनपद अध्यक्ष थांदला का हूं।
और अगला मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। मैं बहुत कम वोटों से हारा। मेरा हारने का वजह है कि मेरे कांग्रेस के बागी मेरे सामने खड़े हो गए थे। उन बागियों ने मेरे कांग्रेस पार्टी के वोट काटे और उससे मेरे को हारने का मुंह देखना पड़ा। और आज मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में मैदान में टिकट मांग रहा हूं और पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं पानी, बिजली और लाइट और बेरोजगारी की समस्या लेकर जनता के सामने उतरूंगा। और आम आदमी की जो भलाई की बात है, गरीब की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, आदिवासी की बात है, अन्य वर्ग की बात है, उस बात के लिए मैं लड़ते रहूंगा और आगे काम करता रहूंगा। निश्चित रूप से गेंदाल जी ने हमें बताया कि जो पानी की जो समस्या है उस पर भी इनका ज्यादा फोकस रहेगा। युवाओं की बड़ी टीम, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद इनके सिर पे ही। एक अंतिम सवाल, यदि कांग्रेस संगठन आपको टिकट नहीं देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी नहीं देती है तो एक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और आगे कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करूंगा। मैं कांग्रेस के बगावत नहीं करूंगा और कांग्रेस के जितने भी टिकट के दावेदार हैं, टिकट मांगने का कार्यकर्ताओं का अधिकार है, टिकट मांगे और एक को टिकट मिलेगी। किसी भी को भी टिकट मिले उसके साथ हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और थानला विधानसभा कांग्रेस पार्टी को जिता के हम पार्टी को देंगे। नंबर 1 न्यूज इंडिया के लिए नीलेश भानपुरिया के साथ मुकेश परमार व रहीम शिरानी की रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इन सभी विषयों के लिए प्रवेश प्रारंभ। ज्ञानोदय नाम है विश्वास का, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7771001309। एडमिशन ओपन।